नाज़रीन, 26 साला नौजवान इम्तियाज़ हुसैन एक ज़हीन तालिब इल्म था, एक गरीब घराने का फ़र्द, मगर अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की आंखों का तारा। और ये आगे बढ़कर मुल्क की खिदमत करना चाहता था, मुल्क की, कौम की आंखों का तारा बनना चाहता था। मगर एक धमाके ने, सिर्फ एक धमाके ने इस सितारे की रोशनी उसके ख़ानदान से, इस मुल्क से छीन ली। ये सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की थी और बहुत मेहनती हैं उनकी डिग्रीज भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे लेवल से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है और पढ़ने का भी बहुत शौक़ था और हमें भी यही कहते थे कि मेहनत से पढ़ो और इसी की नसीहत करते थे। बीच में शुरू में जब शुरू में आए थे तो हमें ग्रामर भी सिखाते थे और इंग्लिश भी उनकी बहुत अच्छी थी। कोई भी शहरी इस मुल्क में महफूज नहीं है। सुबह में निकलते हैं घर में, शाम में पता नहीं लौटे नहीं लौटे। तो मैं हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ और उनको सरेआम इस तरह फांसी में लटकाएँ। चीफ जस्टिस से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि पीछे जो दहशतगर्द हैं वो भी सोचें कि हाँ, हमारा भी ये हाल होने वाला है। नाज़रीन, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सबिया कादरी इन सारे मामलात पर क्या नज़र रखती हैं और क्या राय रखती हैं, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। किसी फ़िरक़े का, किसी मज़हब का, किसी मुल्क का, किसी मिल्लत का, कैसा काला गोरा, अच्छा बुरा, जैसा भी हो, इंसान इंसान है और उसकी जान उतनी ही मुहतरम है जितनी किसी बड़े से बड़े इंसान की जान मुहतरम होती है। बहुत दुख, बहुत अफसोस और शर्मिंदगी भी है। उसको कत्ल किया जा रहा है जो बेचारा राह चल रहा है, जो सौदा खरीद रहा है, जो अपने घर जा रहा है, जो अपने घर में सोया हुआ है, जो बाहर बच्चों को टहला रहा है, जो पार्क में बैठा हुआ है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, वहाँ हमले हो रहे हैं। तुम जब किसी एक को खुदा न खास्ता ख़त्म करते हो तो यकीन कर लो कि ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। एक शख्स का किसी भी ख़ानदान से एक शख्स का निकल जाना, महज एक शख्स का निकलना नहीं होता, पूरे के पूरे ख़ानदान को आप ज़िंदा दरगोर कर देते हैं और इसके असरात यानी नस्ल दर नस्ल चलते हैं। महज एक नस्ल तक महदूद नहीं रहते, नस्ल दर नस्ल इसके असरात चलते हैं और वो नस्लें अंदर से टूट फूट जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं और मुल्क की तरक्की भी रुकती है। मुल्क तनज़ुली की जानिब आता है, ज़हनी सलाहियतें मफ़क़ूद होकर रह जाती हैं और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मैं किसी से ख़िताब मेरा नहीं है, मेरा किसी से ख़िताब नहीं है। मैं सिर्फ अपने रब्बे दो आलम के हुजूर हाथ बुलंद करते हुए अपने अल्लाह के हुजूर ये दुआ करती हूँ कि खुदावंद अज़्ज़ा वजल तू उन्हें अक्ल दे दे, उन्हें समझ दे दे और उनके अंदर ये इदराक पैदा कर दे कि हंगामा आराई करना, क़त्ल व गारतगरी करना वो छोड़ दें। नाज़रीन, पाकिस्तान इस जंग में इस वक्त फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कब इस जंग का ख़ात्मा होगा और कब पाकिस्तान में अमन व सुकून होगा। नाज़रीन, 17 अगस्त सन 2012 के इस वाक़े में शरीक दो सगे भाइयों की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं जो इस रैली में शरीक थे, जिन्होंने सब कुछ आंखों से देखा और जो शदीद ज़ख्मी हुए। दो गाड़ी अरेंज की हम लोगों ने। कुछ लोग बसों में बैठ गए, जिनके पास बाइकें थी बाइकों पर बैठ गए, चले गए। ऐसा ऐसे जा रहे थे। जब हम सफारी पार्क के करीब पहुंचे तो लड़कों ने पीछे से आवाज़ दी कि थोड़े स्लो चलें क्योंकि पीछे से रैली आने वाली है, क्योंकि चुस्ती नगर से जो रैली आ रही थी वो उधर। तो हम जैसे ही हम रुक गए वहाँ पे तो ब्लास्ट हो गया, उसी टाइम ब्लास्ट हो गया। तो कुछ पता नहीं चला हमें क्या हुआ क्या नहीं, एकदम आवाज़ भागता हो गया सब ठीक है कि नहीं। तो मेरे बाइक मोटरसाइकिल जो थी उसके दोनों टायर उसी टाइम ब्रेस्ट हो गए थे और जो स्कोप्स थे बाइक के वो लोहे के वो भी तकरीबन ख़त्म हो गए थे। तो मैंने बाइक बाहर बड़ी मुश्किल से रोकी,
तो पीछे बाइक की तरफ देखा तो उसके यहाँ गले से खून निकल रहा था, मेरे खुद खून आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो हम तो सही है, सही सलामत, बाकी दूसरे जो इंजर्ड हो गए उनकी तरफ देखें। कराची यूनिवर्सिटी में जो ब्लास्ट हुआ था उस टाइम भी हम मौजूद थे, उससे तिगुना, ये मतलब 3 गुना इसकी शिद्दत ज़्यादा थी। उसकी वजह से हमारे कान जो है अभी तक सही नहीं है। मैं और मेरा भाई बाइक पे जा रहे थे रैली के लिए, तो अचानक सडनली एक धमाका हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गर्दन में कोई चीज़ आ लगी है। फिर भाई ने बाइक को आगे दौड़ाया, क्योंकि उसने ये समझा कि कोई दूसरा और धमाका ना हो जाए। फिर थोड़े आगे गए, उसके बाद भाई ने बाइक रोक दी। फिर देखा तो मेरे गर्दन से लेफ़्ट साइड से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। अल्लाह का करना ये हुआ कि वहाँ पे एक प्राइवेट गाड़ी आ गई, जिसकी वजह जो ही वो वहाँ पे पहुँची तो ब्लास्ट हुआ। अगर वो गाड़ी वहाँ पे ना होती तो शायद यानी डेथ ज़्यादा होते बंदे, क्योंकि वहाँ पे 2 बसें थी, उस पर मौजूद तकरीबन 150 से ज़्यादा बंदे थे अंदर। तो दहशतगर्दों का ये मकसद ये था कि उस बस को टारगेट बनाना था। नाज़रीन, इम्तियाज़ हुसैन हर जमात में इम्तियाज़ी नंबरों से पास हुआ करते थे और उसके असातिज़ा आज भी उस ज़हीन तालिब इल्म को याद करते हैं, उसको भुला नहीं पाए हैं। और नाज़रीन, शायद उसके साथी, उसके दीगर अहबाब उसको भुला देंगे, मगर इम्तियाज़ हुसैन के घर वाले कभी भी उसको भुला नहीं पाएंगे। और उनके लिए एक ऐसे इम्तिहान का आगाज़ हो चुका है जिसके सवालात के जवाब ना उनको आते हैं और ना वो इस इम्तिहान से उम्र भर निकल पाएंगे। प्रोग्राम देख रहे थे तो उनको किसी ने फ़ोन किया, उसने आकर मुझे बताया खबरें रखो, कहीं पे धमाका हुआ। मैंने खबरें खोला तो बता रहे थे, ये जल्दी भाग के चला गया। ये भी गया था ना उधर जुमा पढ़ने, फिर उधर से वापस आ गया, ये घर पे था। उधर से जाके फिर उसने 1 घंटे के बाद फ़ोन किया, इम्तियाज़ को गोली लग गई, आपने दुआ करवा घर पे। फिर मैंने औरतों को बुला के जल्दी दुआ करवाया। फिर मगरिब के टाइम बोला शहीद हो गया। जब भी नेकी का कोई काम किया है हमने, जब भी नेकी का कोई काम किया है हमने, दे दिया रब ने हमें आप सा प्यारा कोई दोस्त। 5 से 6 साल हम साथ रहे हैं। जिस तरह माँ बाप ने उसको पाला था, जिस तरह उनको तालीम दिलाई थी, वो इस मुल्क के लिए कुछ बनना चाहते थे, उस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, इस वतन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। इन दहशतगर्दों ने बेदर्दी से उनको कत्ल किया। फजूल में कहीं घूमना फिरना उनका नहीं था, एक बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उस हवाले से मुझे अक्सर उनकी याद आती है। नाज़रीन, 18 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों यानी यूथ पर मुश्तमिल है। सरकार का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन नौजवानों को तरबियत का अहतमाम करे, इनकी हिफाजत का इंतज़ाम करे, इनको अमन व अमान दे, इनको तालीम फ़राहम करे। इम्तियाज़ हुसैन भी ऐसा ही नौजवान था जिसकी आँखों में ख्वाब थे अपने घराने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, मगर अफसोस हमारी हुकूमत, हमारी रियासत उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। नाज़रीन, ये एक इम्तियाज़ हुसैन की कहानी थी, ये एक नौजवान की कहानी थी, ये एक तालिब इल्म की कहानी थी, ये एक पाकिस्तानी की कहानी थी। हमारे इर्द गिर्द ऐसी सैकड़ों नहीं, अफसोस की बात यह है कि हज़ारों बल्कि शायद लाखों कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। और जब हम इन कहानियों से गर्द हटाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि कब तक पाकिस्तानी कौम ऐसे ही लाशें उठाती रहेगी। हुकूमत को, रियासत को, सबको मिलकर संजीदगी से इसका सद्देबाब करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन देना चाहिए। वसी शाह को प्रोग्राम तासीरीन के अगले एपिसोड तक से इजाज़त दीजिए।